आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूनिट ऑफ मास। हमने अपने पिछले वीडियो में मेजरमेंट कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़े थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या होता है हमारा? सबसे पहले यूनिट ऑफ मास क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मास की जब बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है हमारा? केजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। केजी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? 1 केजी को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं? 1 केजी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर, मास ऑफ 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 1 लीटर पानी का मास 4 डिग्री सेल्सियस पे जितना होता है उसी को हम क्या लेते हैं? एज अ 1 केजी उसको लेते हैं। 1 केजी मीन्स 1 लीटर पानी का मास जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है उसको हम कितना लेते हैं? 1 केजी लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब इस पे जो होता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसी डेंसिटी पे हमने क्या किया? 1 लीटर पानी को कितना लिया है? 1 केजी मास के इक्वल लिया है। 1 केजी मास को इसी से हम डिफाइन करते हैं। 1 केजी मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली 1 केजी को कब डिफाइन किया गया था? इन 1889 में। और ये बताया गया था कि 1 केजी जो होता है उसको किस टर्म में डिफाइन किया गया था? इज डिफाइन एज मास ऑफ अ cylindrical piece of platinum iridium alloy जो कहाँ रखा गया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर एट सेविड्स नियर पेरिस। 1 केजी मास को हमने 1889 में डिफाइन किया था का और बताया गया था कि 1 केजी मास क्या होता है कि मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय का जो एक सिलेंड्रिकल पीस होता है उसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 केजी के इक्वल होता है। और वो प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वो क्या होता है? एक एलॉय होता है जिसमें 90% हमारा प्लेटिनम होता है और 10% क्या होता है? इरिडियम होता है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया गया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर। ये कहाँ है? पेरिस में एक जगह है सेविड्स करके, वहीं पे है ये ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे प्लेटिनियम इरिडियम का एक सिलेंड्रिकल पीस का मास को 1 केजी के इक्वल क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था। मास का जो लेटेस्ट डेफिनेशन आया था, मास का लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ मास, जो मास का लेटेस्ट डेफिनेशन आया था वो कब आया था? 20 में 2019 में आया था। लेटेस्ट डेफिनेशन मास का कब आया था? 20 में। और इसको किस टर्म में डिफाइन किया गया था? इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में डिफाइन किया गया था? फंडामेंटल वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल वैल्यू दैट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। मास का जो लेटेस्ट डेफिनेशन जो 20 में 2019 को आया उसको हमने मास को किस टर्म में डिफाइन किया था? इन फंडामेंटल वैल्यू दैट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन किया। और ये बताया जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारी? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.627015 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कैसे डिफाइन किया गया था? मीन्स मास का जो लेटेस्ट डेफिनेशन जिसको हमने प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन किया था उसमें ये बताया गया था एक किब्बल बैलेंस था। किब्बल बैलेंस क्या होता है? किब्बल बैलेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल
इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किब्बल बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो किस लिए यूज़ किया जाता है? मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट very precisely by using electric current and voltage needed to produce a compensate फोर्स। क्या हुआ था कि जो मास का लेटेस्ट डेफिनेशन आया 20 मई 2019 को, उसको प्लैंक कांस्टेंट टर्म में डिफाइन किया गया था, एक इंस्ट्रूमेंट से डिफाइन किया गया था। वो इंस्ट्रूमेंट क्या था? किब्बल बैलेंस। किब्बल बैलेंस क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट बहुत प्रिसाइजली मेज़र करते हैं। प्रिसाइजली का मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र करता है। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज यूज़ करके, जो कंपनसेट फोर्स के लिए ज़रूरी होता है, फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है, उसको यूज़ करके हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मेज़र किया था? उसका वेट मेज़र किया था। ये तो थी बात मास की। अब बात करते हैं किलोग्राम, जो एसआई यूनिट है। सॉरी, किलोग्राम की बात थी कि किलोग्राम को कैसे कैसे डिफाइन किया गया था। अब बात करते हैं कि किलोग्राम के कुछ सब यूनिट्स होते हैं। सब यूनिट्स का मतलब कि स्मॉल मेजरिंग के लिए, किसी स्मॉल मास को मेज़र करने के लिए, स्मॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करने के लिए हम केजी को क्या कंसीडर करते हैं? बिग यूनिट कंसीडर करते हैं। तो कॉमनली हमारे पास सब यूनिट क्या होते हैं? केजी के 3 सब यूनिट हम यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा ग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम से डिनोट करते हैं या जी से भी डिनोट करते हैं। 1 ग्राम में कितना केजी होता है हमारा? 1/1000 केजी, जिसको हम 10⁻³ केजी भी लिखते हैं। और 1 केजी में कितना होता है? कितना ग्राम हो जाएगा हमारा? 1000 ग्राम। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट, दिस इज़ द फर्स्ट सब यूनिट ऑफ किलोग्राम, दैट इज़ ग्राम। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड सब यूनिट ऑफ ग्राम, किलोग्राम का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है हमारा? मिलीग्राम। मिलीग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? mg लिखते हैं। तो 1 मिलीग्राम में क्या होता है? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 केजी, या इसको बोल सकते हैं मिलियंथ पार्ट ऑफ द केजी। मिलियंथ पार्ट ऑफ द केजी, 1 केजी बोल सकते हैं। और इसको ग्राम में अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। दिस इज द 1000 पार्ट ऑफ केजी। मीन्स किलोग्राम का जो दूसरी सब यूनिट थी वो मिलीग्राम यूज़ किया जाता है, जिसमें 1 मिलीग्राम में क्या होता है? 1 केजी का मिलियंथ पार्ट होता है और 1000 पार्ट ऑफ द ग्राम होता है ये। ठीक, 1 मिलीग्राम हो गया। इसके बाद आता है मल्टीपल यूनिट ऑफ केजी। मल्टीपल यूनिट का मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में हम केजी को क्या लेते हैं? स्मॉलर यूनिट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? स्मॉलर यूनिट। इसमें जो कॉमनली यूज होते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए या बिगर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, उसमें पहला क्या आता है हमारा? क्विंटल आता है, जिसको क्विंटल लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में क्यू से डिनोट करते हैं। और 1 क्विंटल जो होता है हमारा क्या होता है? 100 टाइम्स ऑफ 1 केजी। मीन्स 1 क्विंटल को शॉर्ट फॉर्म में क्यू से डिनोट करते हैं। 1 क्विंटल कितना होता है? 100 केजी होता है। ठीक, और दूसरा आता है हमारा मेट्रिक टन। दूसरा क्या आता है हमारा? मेट्रिक टन, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में टन ही बोलते हैं। मेट्रिक टन को शॉर्ट फॉर्म में टी से डिनोट करते हैं। और 1 मेट्रिक टन में क्या होता है? कितने टाइम्स होता है? 1000 टाइम्स ऑफ 1 केजी।
मीन्स 1 टन में हमारा कितना केजी होता है, 1000 केजी होता है। 1 टन में कितना होता है हमारा, 1000 केजी होता है। ये तो मैट्रिक टन हो गया। कुछ ऐसे भी वैल्यू होते हैं, नॉन मैट्रिक यूनिट भी होते हैं, नॉन मैट्रिक यूनिट भी होते हैं, किलोग्राम के कुछ नॉन मैट्रिक यूनिट भी होते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है, नॉन मैट्रिक यूनिट कहाँ यूज़ होता है हमारा, कुछ कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमको सपोज़ करो प्रोटॉन का मास निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करना है, या न्यूट्रॉन का मास फाइंड आउट करना है। इस तरह के मास को फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम नॉन मैट्रिक यूनिट यूज़ करते हैं। इसमें नॉन मैट्रिक यूनिट में यूनिट यूज़ करते हैं जिसमें हमारा एक आता है, एक एटॉमिक मास यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो कुछ नॉन मैट्रिक यूनिट भी होते हैं जिसमें जैसे प्रोटॉन का मास मेजर करना हो, इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना, न्यूट्रॉन का मास मेजर करना, तो उसको हम किस में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं। और इसमें हमको ये देखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने केजी होते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट और 1 U बोलते हैं यूनिफाइड को। इसमें हमारा कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इस टर्म में हम किसको मेज़र करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल जब मास मेज़र करते हैं तो कुछ नॉन मैट्रिक यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें एक एटॉमिक मास यूनिट जिसको यूनिफाइड को हम U से डिनोट करते हैं, जिसमें कितने इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, कितने में, 1 एटॉमिक मास यूनिट में। तो बात थी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को, जो स्मॉलर से स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास मेजर करना है तो एटॉमिक मास यूनिट में किया। अब जैसे कोई लार्ज हैवी बॉडी है, सपोज कर लार्ज हैवी बॉडीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं, इसका मास कैसे मेज़र करते हैं, इसका मास हम कैसे मेज़र करते हैं, इसका मास मेज़र करने के लिए या इसका मास हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सोलर मास में इसको हम लोग मेज़र करते हैं। इसमें एक सोलर मास इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg। मीन्स किसी भी हैवी बॉडी के ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करने के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, सोलर मास यूज़ करते हैं। स्मॉलर बॉडी के लिए लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के लिए हम लोग कौन सी यूनिट किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में या यूनिफाइड एटॉमिक मास में करते हैं। ठीक, अब पूरे इस मैट्रिक यूनिट को जितना भी हमने यूनिट ऑफ मास में पढ़ा, अगर उसको हम पूरा समराइज करें तो 2 तरह की चीज़ें आई हमारे सामने, एक स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स। मास की यूनिट्स को हमने समराइज किया तो 2 तरह की यूनिट्स मिली, स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट्स ऑफ मास। मास के 2 यूनिट हुए समराइज करने के बाद। जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स क्या होते हैं, मास को जब स्मॉलर यूनिट में एक्सप्रेस करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, मिलीग्राम यूज़ करते हैं, या AMU यूज़ करते हैं, MU फॉर एटॉमिक मास यूनिट। 1 ग्राम में कितना होता है हमारा, 10⁻³ kg होता है। मिलीग्राम में कितना होता है, 10⁻6 kg होता है। और एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसी तरह जब बिगर यूनिट की बात आती है, जब किसी हैवी बॉडी का ऑब्जेक्ट का हमको मास मेज़र करना है तो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, या तो क्विंटल में करते हैं हम उसको, या तो मैट्रिक टन में करते हैं, या तो सोलर मास में करते हैं। ठीक, क्विंटल में करेंगे तो एक क्विंटल में 100 kg होता है, मैट्रिक टन में बात करते हैं तो 1000 kg होता है, और सोलर मास की बात करते हैं तो 2 इंटू 10⁻30 kg। ये रहा पूरी टॉपिक यूनिट ऑफ मास में हमको जो पढ़ना था, ये सारी टॉपिक थे यूनिट ऑफ मास की। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टाइम के बारे में। तब तक इस वीडियो को देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें।